वेलकम टू कड़ा का फॉर्मा वेरी गेट एवरी अपडेट ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी डियर स्टूडेंट्स। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पे जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी का स्टूडेंट है उसके लिए ये वीडियो जानना बहुत ज़रूरी है। ओल्ड सिलेबस वाले और न्यू सिलेबस वाले यहाँ पे 6 फरवरी 2023 को यहाँ पे ऑफिशियली पीसीआई ने एक लेटर, एक सर्कुलर जारी किया है जिसके अंदर एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन को लेके बहुत ही बड़ा अपडेट आया है, जिसका बहुत लोगों को, काफ़ी स्टूडेंट्स को, मतलब सारे के सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी था कि एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन जो है वो किस बैच को होगा, किस बैच को नहीं होगा, किसको देना है, कौन एग्ज़िट एग्ज़ाम से बच सकता है। तो ये एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन की रिगार्डिंग इससे पहले 3 बार ऑफिशियली यहाँ पे सर्कुलर जारी किया था पीसीआई ने। तो सबसे पहले देखा जाए तो 2 मार्च 2022 को यहाँ पे एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन के रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया, एक गेजेट आया। उसी के चलते यहाँ पे 25 जुलाई को यहाँ पे फिर से एक सर्कुलर आया और यहाँ पे 18 अगस्त 2022 को यहाँ पे एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन को रिव्यू करने के लिए भेजा। अब ओवरऑल ये सारे डिस्कशन के चलते कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑफिशियली फाइनल हो गई है। यहाँ पे इस लेटर के अंदर ये इन डिटेल बताया गया है कि एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन कब होगा, यहीं पे, लेकिन ये नहीं बताया। लेकिन यहाँ पे ये बताया कि एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन कौन सी बैच को होगा, क्या उसका सिलेबस है। पिछले जो लेटर आया था अगस्त के अंदर, उसके अंदर यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस किया था, बट अब यहाँ पे जो पहला जो गेजेट आया है उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे पीसीआई ने जो 28 जनवरी 2023 को यहाँ पे 388 जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग हुई पीसीआई की, उसके अंदर यहाँ पे इन्होंने ये डिक्लेरेशन किया है, ये डिसाइड किया है कि एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन जो है वो किस बैच को होगा। तो मैं आप सभी लोगों के लिए बता दूँ, आपके पूरे स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन है कि एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन सिर्फ ओल्ड सिलेबस वालों को है या न्यू सिलेबस वालों को है या दोनों को है। तो आज इस लेटर के अंदर हमको ये क्लियरली पता चल गया है ऑलरेडी कि यहाँ पे एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन जब भी होगा, अभी भी यहाँ पे एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन का डेट नहीं आया है, जब भी एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पे सिर्फ ओल्ड सिलेबस वालों के लिए नहीं होगा, सिर्फ वो न्यू सिलेबस वालों के लिए होगा। मतलब जो न्यू सिलेबस, मतलब जिन्होंने 2022-2023 के एकेडमिक ईयर में एडमिशन लिया है उन लोगों के लिए एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन लागू होगा। इसका मतलब इन शॉर्ट ये है, जितने भी ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी कभी भी ख़त्म कर लो, 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट, आप जितना भी अटैम्प्ट ले लो, लेकिन आप लोगों के यहाँ पे एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन नहीं है। एग्ज़िट एग्ज़ाम उन लोगों के लिए होगा जो 22-23 एकेडमिक ईयर, मतलब न्यू सिलेबस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों से एग्ज़िट एग्ज़ाम शुरू होगा, और ओल्ड सिलेबस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन देना नहीं होगा। अब सवाल ये है कि एग्ज़िट एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन अभी तक यहाँ पे पीसीआई इस लेटर के अंदर ये कंफर्म नहीं किया है कि एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन कौन से डेट को होगा, कौन से सेंटर्स हैं। इसी के रिगार्डिंग में पिछले एक वीडियो के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सब्जेक्ट्स बताया था, तो वही ऑलमोस्ट सेम है कि यहाँ पे एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। तो यहाँ पे देखो सर्कुलर क्या, अब थोड़ा बहुत आप नीचे जाए तो यहाँ पे एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उसका फ्रीक्वेंसी है, एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन को अप्लाई करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या उसका प्रोसेस यहाँ पे इन डिटेल समझाया है। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे फिर से दोबारा बताता हूँ, एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे ये ज़रूरी है कि फार्मेसी की जो इमेज है, फार्मेसी का जो रेपुटेशन है, फार्मेसी के अंदर एक फार्मासिस्ट के अंदर जो स्किल्स होना चाहिए वो उतने नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने के लिए पीसीआई ने ये जो एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन लेके आया है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करें कि एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन कब होगा, एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस क्या होगा। एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन देखो भाई, हर मतलब साल में 2 बार एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे पीसीआई 2 से कई बार भी 1 साल के अंदर एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करेगा। उसका क्या फ़ीस है अभी तक को पता नहीं, एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स कौन से हैं पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर है कि हु कैन अप्लाई फॉर द एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन। एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन के लिए वो बंदा अप्लाई कर सकता है जिसका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों एक रिकग्नाइज कॉलेज से, जो कि स्टेट गवर्नमेंट एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अफिलिएट होकर रहती है, उसी कॉलेज से उसको डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद ही वो एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर कहा था कि फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये
रहेंगे आप लोगों के लिए। ये आपका सिलेबस है। ये जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और एक पेपर जो है वो 3 आवर का होगा। आपको यहाँ पे मिनिमम 3 पेपर रहेंगे और 3 पेपर को आप मिनिमम 50% स्कोर से पास करना होगा। अगर आप 50% स्कोर किए तभी जाके आप उस पेपर के अंदर आप उस तीनों पेपर के अंदर मतलब एक पेपर के अंदर आपको मिनिमम 50% स्कोर करना होगा। अगर आप देखा जाए कि यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव्स टाइप रहेंगे, ABCD ऑप्शन रहेगा। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, उसके अंदर एक सही रहेगा, 3 गलत रहेंगे। आपको यहाँ पे 3 आवर्स का पेपर मतलब आपको एक पेपर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 180 क्वेश्चंस आएंगे। उसके अंदर आपको मिनिमम 90 क्वेश्चंस 90 आंसर आपको राइट देना है, तब जाके आपका पास होगा। ऐसे आपके पास 3 पेपर रहेंगे। लेकिन मेजर बात यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि तीनों पेपर एक अटेम्प्ट के अंदर, सिंगल अटेम्प्ट के अंदर आपको पास करना है। अगर आप इस एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन इस बार के अंदर आपने 1 पास किया तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपने 2 पास कर लिया, ऐसा नहीं रहता। एक बार एग्ज़िट एग्ज़ाम बना, ये सारा सिलेबस आएगा, मिनिमम 50% स्कोर, सारे के तीनों सब्जेक्ट जो आपको 1 अटैम्प्ट, एक ही अटैम्प्ट में एक बार में आपको तीनों क्लियर करके निकलना है। तब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक आपको एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर ये सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट या सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बावजूद भी आपको इंडिया के कोई भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन का पास होना बहुत ज़रूरी है। तो मिनिमम परसेंटेज 50% है। ये रहे आपके सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने कहा, एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अब यहाँ पे कौन ऑलरेडी इससे बच गया है, तो यहाँ पे सर्कुलर में लास्ट में पॉइंट नंबर 8 में दिखा रहा है, जिसका नाम ऑलरेडी फार्मेसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्टर में नाम दर्ज हो गया है, वो लोग ऑलरेडी इससे बच गए हैं, मतलब ऑलरेडी जो फार्मासिस्ट हो गए। अब यहाँ पे ओल्ड सिलेबस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, जिसका नाम ऑलरेडी रजिस्टर है उसको बिल्कुल नहीं है। तो है किसके लिए? जो यहाँ पे न्यू सिलेबस वाला स्टूडेंट है उसी के लिए यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन आप कितनी बार भी लिखो, इसका कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कितने अटैम्प्ट चाहे आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये रही सारी इन्फॉर्मेशन। ये अभी यहाँ पे एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस, सेंटर, डेट आना बाकी है। तो जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम आप लोगों के लिए डेफिनेटली लेके आएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फार्मेसी फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उन लोगों तक भी एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन की इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए कर्नाटका फार्मा फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ फार्मेसी एंड कीप वाचिंग कर्नाटका फार्मा।